जो कैसी हैं? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया सर। ठीक ठाक, खैरियत से हो? जी सर, जी सर। अच्छा, आपकी ये क्वार्टरली क्लोजिंग होगी ना जून की, मेरे ख्याल से LIC की। जी 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 सर। चलिए, ऑल द बेस्ट सबसे पहले तो। अच्छा, मैं ये कहता, ये आपकी FIR मैंने निकलवाई, पढ़ी उसको मैंने। आपकी FIR जिसके जी ऊपर चार्जशीट लगा दी जी। गई है, और अच्छा। उसमें हमारे मतलब कंपनी के MD साहब को रिमांड भी हो गया और बेल भी उनकी हो गई है। दोनों चीजें मतलब अगर देखा जी जाए तो कंपनी के लिहाज से आपकी जो FIR है वो उसका कोई महत्व बनता नहीं है। मतलब उस जी पे हम सेटलमेंट करते हैं या नहीं करते हैं, मतलब इसको इन अदर वे अगर लें, आपको समझाएं कि अगर हम इस जी FIR पे सेटलमेंट नहीं करते हैं तो हमारी ज़्यादा जी फायदा है, करने से कोई फायदा नहीं है। वजह, अगर हम सेटलमेंट नहीं करते हैं जी। और इस पर हम ये साबित कर देते हैं कि FIR में एक भी पॉइंट गलत निकाल दिया तो एक लंबी वो जी। हो जाएगी, लीगल लड़ाई हो जाएगी। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल सर। दूसरी चीज, अगर बाय द वे इसके अंदर एक पॉइंट भी गलत आ गया तो MD ने 4 साल जेल काटा है। तो हम्म। बात वही आती है, मतलब मैं दूसरों के लिए जो रास्ता वो कर रहा हूँ, अख्तियार कर रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ। बाकी FIR पर हम्म। जो मेरे पास नहीं आए जी हैं उनके लिए हमारा सीधा जी। स्टैंड है कि कंपनी के MD ने 4 साल सजा काट ली है, तो जिस हम्म। जुर्म की सजा वो काट चुका है, किया है नहीं किया बात जी की बात है, उसे फिर सेटलमेंट काहे का जी होता है, किसी तरह नहीं बनता है कोई सेटलमेंट। जी। तो ये कंपनी का अगला स्टैंड है जो आपको अगले 5-6 दिन दिख जाएगा। हम लोगों ने हम्म। क्वेश्चन डलवा दी है FIR की, एक डेट भी लग गई है, वो डेट जी कल की है पहली। और उसमें क्वेश्चन अगर 2 4 10 FIR भी क्वेश्चन कर गई तो सारी FIR उसके बिहाफ पर स्टे कर जाएंगी। ये है पूरी कहानी जो कंपनी कर रही है अपने वकीलों की टीम के साथ। अब आते हैं जी आपके मामले में। आप जैसे 5-10 कस्टमर के साथ ही कंपनी सेटलमेंट करने जा रही है, बाकियों से नहीं कर रही, जी क्योंकि बताया ना कि हम सेटलमेंट करें या ना करें, जी हमारी जी। प्रॉपर्टी FIR पे सीज हुई, वो हम मुकदमा लड़की के मई, हम्म। अगर 500 FIR में 100 हम्म। FIR सेटलमेंट कर लेती तो भी 400 तो खड़ी ना मेरे पास FIR। ऐसा तो है नहीं बिल्कुल कि बिल्कुल सर। हमें रिलैक्स मिलेगा। तो हमारा अगर मनी हाँ। लॉन्ड्रिंग लगा है तो FIR के ऊपर लगा है, हमारी प्रॉपर्टी सीज तो FIR वैसे हुई, हमारा भाई जेल के अंदर है तो FIR हम्म। वैसे है। तो अब सब बीत चुका, मुकदमा लड़के निकालेंगे उसको, ऐसे तो निकलेगा नहीं। लेकिन कुछ लोगों को अगर हाँ। एग्जिट हम कर देंगे तो ये होगा कि हम उनकी लाइबिलिटी को 2-3 महीने में खत्म कर देंगे, और एग्जिट नहीं जी करेंगे तो 5-10 साल कितना लग जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अब हम लोग ट्रायल पे ला रहे हैं इसको। तो हमने जी जिनको एग्जिट करना उनके लिए हमारे पास एक रास्ता है, वो रास्ता जो जी सच्चाई है, पूरा जो लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी कि आपने कंपनी जी में निवेश किया था, कंपनी में आपको पूरा विश्वास था, लेकिन कंपनी के बारे में 2019-20 में शतंदना श्रीवास्तव की तरफ से ब्लॉग पर उठाई गई खबरें, ऐसी चीजों पर जिसमें हम लोगों को भ्रमित किया गया, और ये कहा गया कि हम्म। आप यदि पैसा दे करके FIR करते हैं यदि, तो हम आपको 2 महीने में जी पैसे दिला देंगे। और इस प्रकार से सर, मैं ये नहीं बताया था सर। सर एक मिनट, मैं आपकी बात को सर सॉरी काट रही हूँ। हम्म, उसने ये नहीं हमें बताया था कि हम FIR कर रहे हैं। हम्म, सर वो तो इतना भ्रमित किया था, जैसे मतलब हम लोग खाली उससे सलाह लेने गए थे। तो हम्म, उसने बोला मैं दिलवा दूंगा 2-2.5 महीने में। अब उसने ये कैसे दिलवा देंगे ये नहीं बताया था कि हम FIR करेंगे, कंपनी पे मुकदमे में ला देंगे, आपको ऐसे कंडीशन में लाके खड़ा कर देंगे कि ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। ये उसने बताया ही नहीं था। और उसने बोला बस पेमेंट भेज दीजिए फटाफट, मतलब सोचने का भी मौका नहीं दिया कि हम कर क्या रहे हैं। मतलब इतना कस्टमर को इसने कंफ्यूज कर दिया था। ये सारी मतलब ऐसी परिस्थितियां इसने खड़ी की थी। हम लोगों को ऐसा ऐसा मतलब जाने से पहले और वो ऐसा महसूस हुआ कि मतलब हम लोग जाएंगे और वो जरिया है वो बातचीत करेगा और हम लोग का पैसा मिल जाएगा। लेकिन ऐसे कंडीशन में हम लोग फंस जाएंगे, ये हम लोगों को नॉलेज ही नहीं थी। जब फंस गए, जब उसने ले जाके थाने में खड़ा करवा दिया, वहां खड़ा कर, तब ओहो ये हम लोग किस चक्करों में फंस रहे हैं। मतलब इस तरह से अंदर से फीलिंग आ रही थी सबके। नहीं तो आपकी फीलिंग का मैं आपको आपको भेज रहा हूँ, आपकी FIR, आपने मुझे अपनी FIR नहीं भेजी थी, आपने मुझे सर एप्लीकेशन, FIR हमको पता ही नहीं है कि कौन सी है। ये जो मैंने उसने हम लोग को दिया था कागज, हम लोग तो आज तक किसी को FIR समझते हैं। मैंने भेज दिया, खोलिए अपना WhatsApp चेक करिए 2 मिनट, अच्छा मैंने भेजा। अच्छा अच्छा सर। अभी मेरे ख्याल अभी से, मैं खोल के इसको पढ़ूंगी। हाँ सेम जो आपने और लिखा है इसमें अब। अगर 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 इसमें फालतू बातें लिखी हैं तो यानी कि ये साजिश के तहत था कि ये कंपनी को फंसाना चाह रहा था कि ताकि 100%। ऐसे ऐसे करके भाई इसने हाँ इन्होंने बोला लिखिए इसका राशि नसीब लिखिए आप ये भी लिखवाइए। हम क्या सर, उनसे तो हम लोगों की फेस टू फेस कभी बात ही नहीं। हाँ मीटिंग वगैरह अटेंड किए, सब कुछ करे, तो उनका उसमें क्या दोष, वो तो हमको कभी मिले भी नहीं। नहीं नहीं, कंपनी के वो ऑनर हैं, उनका भी नाम इसमें डलना चाहिए, ये है वो है।
तो इसमें फालतू बातें कई लिखी जिसके बारे में हम लोग को नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि हमें जो नॉलेज थी हमने बोला, जिसके ऋषिराज के थ्रू हमारा बस उसने प्लान बताए, ये वो किए, तो पापा से वो करवा के इन्वेस्ट करवाया, घर वालों से इन्वेस्ट करवाया। लेकिन बाकी डीपी सिंह है, भाई सीनियर थे, डीपी सिंह है, अमिताभ श्रीवास्तव है, बस इनका नाम, 3 लोगों का नाम हमने बताया कि ये जेन्युइन जो थी। तो बाकी और क्या इसमें ऐड करा क्या नहीं करा इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है हम लोग। अब देखिए, जैसे आपकी FIR भेजता हूं मैं, जिसमें आपने लिखा हुआ है कि राशिद नसीम का फर्जीवाड़ा तब पकड़ में आया जब उससे और उसके 19 प्रेसिडेंटों को नेपाल सरकार ने पकड़ा और जेल में 48 दिन बंद रखा। राशिद नसीम फर्जीवाड़े की जांच नेपाल की सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने की थी। मतलब ये आप साबित नहीं कर पाएंगी, जैसे आपने एक भ्रामित डाला, साबित नहीं कर पाएंगी। उसके बाद उसके बाद एजेंसी ने या किस तरह मैंने इन्वेस्टमेंट किया और मेच्योरिटी मियाद पूरी वापस। अच्छा, उसके बाद आगे एक आ जाइए कि मुझे 1 रुपया नहीं मिला। हाँ, या किस संबंध में जांच करने पता चला राशिद नसीम आसिफ ने दुर्गा प्रसाद अशोक पर जैसे बड़ी सफाई सेल कंपनी के जरिए निवेशित रकम दुबई भेज दी, जहां ये लोग डब्बा ट्रेडिंग करते हैं। मतलब आपको ये साबित करना पड़ेगा मुकदमे में कि आप ये कैसे आरोप लगा सकती हैं कि हमने शेल कंपनी के जरिए पैसा दुबई भेजा है। ये आपको साबित करना पड़ेगा। ये तो हमको पता भी नहीं है। हाँ, और आपके FIR में आरोप यही है। जब ये आरोप आपके FIR में ये है तो इस आरोप को आपको साबित करना पड़ेगा। नहीं साबित कर पाएंगी तो एक होता है सेक्शन 271, इसे गूगल करिएगा, आप LIC में इतने सालों से हैं, पढ़ी लिखी समझ आई। 271 तहत ये होता है कि जिस FIR को आपने की अगर FIR गलत निकल गई तो सेम धाराओं में आपको वो FIR फेस करना पड़ता है, और जितने साल तक उस FIR नामित व्यक्ति को जो सजा हुई है उतने साल सजा काट। तो इंद्रजीत जी शायद आपके पिताजी हैं, इमीडिएट एक्शन उन पे होगा। मतलब मैं करवाने ही वही जा रहा हूं बाकी लोगों के लिए कि जिन FIRों के झूठे कंटेंट की वजह से मेरा भाई 4 साल जेल में रहा है, मैं उन FIR लोगों को बिल्कुल नहीं करूंगा, माफ नहीं करूंगा। तो ये मैं बताने कर जा रहा हूं, ठीक है। और बाकायदा इसके अंदर सब लिखना कि शेल कंपनी के जरिए पैसा दुबई भेज दिया गया, स्टिंग ऑपरेशन किया गया तो उसमें ये पाया गया, वो पाया गया, ये सब आपको साबित करना पड़ जाएगा, आपको बताना पड़ उसे हो जाएगा। तो ये बैठे थे क्या वहां भेजवाने के लिए, ताकि इनको पूरी नॉलेज थी। देखिए, अभी ये मैटर नहीं है मंजू, मैटर ये इस बात का है कि FIR आपकी है, आपके पिताजी की है, जिसपे चार्जशीट लगी है। आप सीरियस ले लीजिए मैटर को। पेपर का काम पेपर से ही खत्म होता है। अगर आपकी FIR की वापसी में ये कंटेंट नहीं जाते हैं सच्चाई वाले, क्या, क्योंकि देखिए आप अगर ये कहेंगे, बात समझिए आप फंसी कहाँ हैं, आप ये कहेंगे हम सेटलमेंट चाहते हैं, तो आपका आरोप है पैसा दुबई भेजा गया, इस तो मनी लॉन्ड्रिंग लगी है, तो आपके कहने मनी लॉन्ड्रिंग तो हट नहीं जाएगी, आपके FIR में कोई फायदा नहीं मिलेगा। समझ गई? आप ये समझिए ना कि उसमें क्या आरोप, ये नहीं लिखा है कि आपका पैसा हमने लिया, पैसा नहीं दिया और मेरा पैसा दिलाया, ये तो लिखा ही नहीं आपने FIR में क्या लिखा, मैंने FIR भेजी है कि आपका पैसा, बाकी सब पैसा हम लेकर दुबई भेज देते हैं, हम फर्जीवाड़ा करते हैं, शेल कंपनी, आरोप ये लगाया आपने FIR में। तो जब आरोप ये है तो इसमें आप कैसे सेटलमेंट कर सकती हैं? इसमें तो आपको साबित करना पड़ेगा ना। आप ये लिखें कि मतलब अगर ये लिखे तो ये कंपनी ने पैसा लिया और कंपनी ने आपको पैसा नहीं दिया, कृपया पैसा दिलाया जाए, तो ये बनता है सेटलमेंट। बस हाँ, सही, ये सही, बिल्कुल सही। और आपने ये लिखा उसके अंदर, बात उनसे कहा ही गया था कि सर पैसा नहीं मिल रहा है। तो कई बार सर हम दौड़े भी इस विषय में, हम कई बार अकेले दौड़े, ऋषिराज जी से भी मैंने कहा सर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप पेमेंट दिल, तो 5-6 महीने हम दौड़े, लेकिन नहीं मिल रहा था, कुछ कारणों से नहीं मिल पा रहा था। तो फिर क्योंकि कस्टमर थे, उनको हम जवाब भी नहीं दे पा रहे थे, दौड़ रहे थे, जब वो प्रेशर करते थे तब हम लखनऊ दौड़ते थे कि उनका पेमेंट मैच्योरिटी हो रही थी लेकिन मिल नहीं पा रहा था। तो फिर वो लोग जब बहुत ज्यादा प्रेशर बनाने लगे, मेरे फील्ड में दिक्कत करने लगे, मतलब कस्टमरों को भड़काने लगे। मंजू ऐसा ना, मैं वो सब जानता हूँ, और पीछे की बात का कोई, मैंने अभी आपके FIR बात की, देखिए ऐसा ना पास, देखो सुनो मेरी बात को, कल एक FIR की क्वेश्चन की डेट है और 100% FIR को है, उसके बाद पीछे से करीब 25 FIR लगी हुई हैं जिन हम क्वेश्चन में डालने जा रहे हैं, और दो FIR भी क्वेश्चन कर गई तो कंपनी की जीत है। हम 5.5 FIR की एकदम ऐसी तैसी कर देंगे इसी तरह। और अब आती है आप अपनी FIR लें। आपकी FIR में अगर ये ट्रायल पे गया और कोर्ट में आपसे आपके पिता से पूछा गया, 2-3 चीज ध्यान सुनिए कि आपने आरोप ये लगाया कंपनी शेल कंपनी बनाकर पैसा दुबई भेजती है। आप ये बात कैसे कह सकते, इसका क्या प्रमाण आप पास है? क्या आप दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगी। नहीं दे पाएंगी तो ये आएगा ब्लैकमेलिंग में। नंबर 2, आप कंपनी में एजेंट थी, आपने फायदा कमाया कंपनी से, ये इस FIR में लिखा नहीं गया है कि परिवार कोई सदस्य कंपनी में एजेंट भी था। अगर कोई कंपनी जो इस फ्रॉड कर रही है, उस कंपनी में रेवेन्यू लाने वाली आप हैं, आप कमीशन पा रही हैं,
तो ये नाम क्यों नहीं लिखा गया? आपने ऋषिराज का नाम लिखा, वो एजेंट था, दुर्गा प्रसाद एजेंट थे, तो मंजू का नाम क्यों नहीं इसके अंदर? वो भी तो एजेंट थे ना इस कंपनी में। ये कानून कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये चीज उनको हमने बताया था सर, ये चीज अरे बाबा सुनिए, कि हम काम करते आप सुनिए, आपने बताया, उसने नहीं लिखा ना इस बात को। अगर हमारे वकील ने वहां खड़ा किया कोर्ट में कि माय लॉर्ड ये एफआईआर नहीं बल्कि फर्जी फेक एफआईआर ब्लैकमेलिंग के लिए है, इन्होंने जो निवेश किया उसका चर्चा ना करके ज्यादा इन्होंने निवेश करने के साथ ये लिखा हुआ है कंपनी, ये इनका सबूत मांगा जाए। और साथ ही साथ इन्होंने ये बात छिपा ली है कि इस पूरे मामले में अगर ऋषिराज दोषी है, दुर्गा प्रसाद दोषी है, अशोक पटेल दोषी है, तो मंजू भी दोषी है। मंजू भी तो वही एजेंट है ना वहां पर। अगर उस पैसे के लिए ऋषिराज दोषी है तो जो पोजीशन ऋषिराज की हुई पोजीशन मंजू की है, जो अशोक पटेल हुई पोजीशन आपकी है। तो इस मामले में आपकी एफआईआर इमीडिएट क्वेश्चनिंग पे चली जाएगी मंजू जी, और पैसा मिलना तो बहुत दूर की बात है, एक्शन हो जाएगा पिताजी के ऊपर। यह है आपके एफआईआर का कंपनी का बनाया हुआ रोड मैप, जो कंपनी ऐसी एफआईआर पढ़ के कर रही है। आपको समझाया या बात इसलिए कर रहा हूं, जेपी सिंह ने रिकमेंड किया और जेपी ने आपसे बात कराई। आप एक लॉयल एसोसिएट के तौर पे मेरे सामने देखिए, पैसा तो आज मुझे देना नहीं है, अगर मैं आपको हाँ करूं तो भी, ना करूं तो भी, तुरंत पैसे जाना नहीं मेरे, ठीक है। अब मैंने आपके सामने दो रास्ता रखा। एक रास्ता, वो सारी बातें जो हमारी आपकी हुई हैं, जो सारी सच्चाइयां हैं, उन सच्चाइयों के साथ आपके एफआईआर के वापस हम लेंगे, उन सच्चाइयों के साथ कोर्ट में डालेंगे ये, ताकि आप बच सकें। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह आ रहा है, मैं आपको एक और बता दूं कानूनी, अगर खाली में सेटलमेंट लिखा आपने डाल दिया, ध्यान समझिएगा, डाल दिया आपने सेटलमेंट, तो अभी आपने लिखा है ना, हमने तो एक्सेप्ट किया नहीं, हम उसको कोर्ट में चैलेंज कर दें उठा करके, तो भी फंस जाएंगे आप। लेकिन अगर आप सच्चाई पूरा लिखें, कंपनी के ऊपर हमारे परिवार को, हमें पूरी निष्ठा थी, मैंने कंपनी में एज ए ब्रोकर काम किया था और कंपनी ने कभी हमें मना नहीं किया कि हम पैसा नहीं, हम सत्येंद्र श्रीवास्तव से मिले तो इन्होंने हमें यह कहा कि हम आपको 2 महीने पैसे दिला देंगे। हमें नहीं बताया गया कि एफआईआर इसके अंदर जितनी बातें लिखी, भाषा वो उन्होंने लिखी है, इससे आप बच जाएं। अगर नहीं बचेंगे ना तो इसका बर्डन ऑफ प्रूफ आपके सर पे आएगा। और अगर आप ये डालते हैं और हम अपोज नहीं करते और हम ये कह देते कि हाँ हमारे ये क्लाइंट हैं, हम इनका पक्ष लेते हैं, इनको बहकाया गया, तो ये एफआईआर निरस्त हो जाएगी, इससे लिखे आरोप निरस्त हो जाएंगे और सेटलमेंट हो जाएगा। नहीं, अगर हमने इसको अपोज कर दिया कि नहीं, इन्होंने 4 साल तक एफआईआर करके हमें जेल रखवाया, हमारी कंपनी में सब हुआ और अब इनको साबित करना पड़ेगा, तो फंस जाएंगे। अब फैसला आपको करना है मंजू कि आप सीधे रास्ते चल रही हैं या आप चीजों को लेफ्ट राइट कर रही हैं। नहीं, जो सच्चाई है सर हम वही कहेंगे। डन। तो मैं अपने लॉयर को बोल करके आपका पूरा वो बनवा देता हूं डिटेल, और बनवा कर हमने कह दिया था, फिर अपना आधार आप भेज दीजिएगा। यकीन जानिए, अपनी एफआईआर में आपको भेजी है, आप अपनी एफआईआर पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखे तथ्यों को अगर आपको लगे कहीं आप साबित कर लेंगी तो ठीक, कोई जरूरत नहीं आपको एफआईआर वापस लेने की। लेकिन अगर तथ्य साबित नहीं कर पाएंगी तो सिर्फ एफआईआर नहीं खारिज होगी, आपके पिताजी के खिलाफ उल्टा मुकदमा हो जाएगा और गिरफ्तारी हो जाएगी। सीधी बात है, क्यों? और वो मुकदमा होगा मनी लॉन्ड्रिंग में, जिस मामले में कंपनी मुकदमा हुआ है उस मामले में मुकदमा होगा। ये सेक्शन 271 कहता है कि यदि कोई भी एफआईआर गलत साबित होती है तो जो पीड़ित है, जिसके ऊपर एफआईआर की गई, वो उस एफआईआर को उस अगले बंदे के ऊपर करवा सकता है। सेक्शन 271 के तहत सेम मुकदमा सेम उसके ऊपर लागू हो जाएगा और उतनी सजा उसको होगी। तो हकीकत ये किसी अच्छे वकील पूछेगा, बताएगा वो कि हाँ अगर आपकी एफआईआर झूठी निकल गई तो कानून ये कहता है कि वही सेम धाराएं आप पर लग जाएंगी फिर जी। और हम ये करवाने जा रहे हैं सारे लोगों पर। कोर्ट में हमारा डल गया है, मैं आपको अभी ग्रुप में मैंने डाला भी है, कल एक विशाल मौर्य का लगा हुआ है जिसमें यही सेम स्टोरी लिखी, जो सत्येंद्र श्रीवास्तव के चैम्बर में सारी एफआईआर पर सेम स्टोरी लिखी गई है। अच्छा, दूसरी चीज, कल अगर उसकी एफआईआर पे हमने चैलेंज कर दिया है तो हम वही कंटेंट लेकर ये भी खड़े जाएंगे ना, देखिए ये सारी एफआईआर एक ही आदमी बनाई है, एक गोरखपुर का है, एक लखनऊ का है, एक राजस्थान का है, एक मथुरा का है, एक दिल्ली का है, लेकिन एफआईआर कंटेंट सबके एक जैसे हैं। तो एफआईआर तो गिरनी ही गिरनी है, वो जाना ही जाना है। अब दूसरी चीज, एक हाईकोर्ट का एक और आदेश आया है हमारे फेवर में कुछ दिन पहले बेल में एमडी साहब के, जिसमें लिखा हुआ है कि एक अधिवक्ता यानी एक एडवोकेट के ब्लॉग पर फैलाई गई अफवाहों से प्रेरित लोगों ने एफआईआर की है। तो इस मुकदमे में ऐसी एफआईआरों का रेड़ मार देना हमारे लिए बहुत आसान काम है। और तीसरी चीज, हमें नहीं लगता कि आप क्लेम डाल पाई होंगी ईडी कोर्ट में, क्योंकि एफआईआर में लिखी बातें अगर साबित नहीं कर पाएंगी ईडी कोर्ट में, ये भी जान लीजिए कि अगर ईडी में क्लेम आपने दिया होगा और वहां एक त्रुटि निकल गई तो ईडी पहले मुकदमा दायर कर देगी। ईडी कर रही है चीजें कि अगर किसी का पेपर वहां पे पूरा नहीं हो रहा है तो ईडी ले रही कि आपने झूठा मुकदमा किया, कंपनी को उल्टा मुकदमा कर दे रही है। तकरीबन 200 लोगों पर मुकदमा हो चुका अब तक ईडी में। अच्छा सर मैं आपकी बात काट रही हूँ सर। मैंने वो ईडी में जो पेपर जमा करने के लिए बोला गया था वो हम करके आए थे सर जमा। आप तो कोई नोटिस आई आपके पास? नहीं सर, मेरे पास कोई नोटिस नहीं आई है। अच्छा, तो हाँ, तो सर आपने कब जमा किया है?
सर हो गया एक डेढ़ महीना हो हाँ, गया। तो हमें लगता है कि आप लोगों ने जमा किया है स्टे के बाद, उसके बाद स्टे ले लिया था ना हम लोगों ने जो है। नहीं नहीं सर, उससे पहले ही सर, उससे पहले ही। हाँ, तो प्रोसेस नहीं आया होगा ना, क्योंकि स्टे ले लिया हम लोगों ने उसके बाद जो है। उनके यहाँ इतना अच्छा। भीड़ हो गया था, फाइल इतनी हो गई थी, 1.5-2 महीने की बात है, जी। तो इतनी भीड़ हो गई थी पूछिए मत। तो स्टे के बाद वाले हो सकता भी ना है, नहीं आपको चिट्ठी आएगी। उसी समय सर पेपर जमा करके आए तो ये वकील बोल रहा था कि हमको भी आके मेरे चैम्बर में मिलिएगा। तो सर हम नहीं मिलने जा पाए, तो हमको बहुत बुरी तरह से डांट रहा था। बोला आप लोग समझती क्या है, हमको दो कौड़ी का वकील समझती हैं, ये समझती हैं, वो समझती, कैसे आप आई नहीं। हम कह रहे सर इतना क्यों चिल्ला रहे हैं, मेल कर दे रहे हैं, हम डाक द्वारा भिजवा दे रहे हैं, नहीं टाइम था हमारे पास, हम नहीं आ पाए आपके पास। तो मतलब उसमें हमको बहुत ज्यादा वो कर रहा था। हम उसकी बातों को वैसे भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि वो अपना ही हुक्म चलाने की। और सर ये बात जो क्या कहते हैं, नेपाल वाली बात थी, तो नेपाल वाली मीटिंग में हम भी जाने वाले थे। हम भी जब नेपाल वाली मीटिंग हुई, क्योंकि गोरखपुर से नियरेस्ट ही पड़ता है नेपाल ना, तो हम भी जाने वाले थे। लेकिन एक दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, पैर में फ्रैक्चर हो गया था, पैर में चोट लग गई थी। तो उसके बाद जब न्यूज आई, हम मतलब बहुत जिद किए थे पापा से कि हम जाएंगे नेपाल, हम जाएंगे, मीटिंग है इधर से, डॉक्टर साहब वगैरह सब जाएंगे, ये लोग मतलब टीम के लोग जा रहे थे, अशोक पटेल वगैरह, तो हम भी जाएंगे। तो चोट लग गई एक दिन पहले, शाम को ही, अगले दिन जो जाना था, तो हमको चोट लग गई, पैर में फ्रैक्चर हो गया। तो वही फिर न्यूज आई, तो पापा बोले देखो तुम भी अगर गई होती तो तुम भी फंस गई होती, देखो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और सर हम आप चाहे विश्वास करें या ना करें, लेकिन हमने इतनी दुआ मांगी थी जिस समय आप ऐसे उसमें फंसे थे, हम इतनी दुआ मांगे थे और इतनी कोशिश किए थे। सर हमारे एक रिलेटिव हैं, वो पीएम के सलाहकार हैं, तो हमने कोशिश करी थी कि किसी तरह करके सर को बाहर निकलवा दीजिए, कैसे भी, मतलब वो ऐसे झूठे उसमें फंस गए हैं। तो कोशिश करके हमने ये किया था कि सर से भी मैंने बात की थी, अमिताभ श्रीवास्तव से भी, सर आप बताइए तो हम ये बात करें तो सर का कुछ वो हो जाए। सर बोले नहीं, कोशिशें चल रही हैं, आप परेशान मत होइए। तो सर बहुत, हम लोगों को तो बहुत, समझ जाइए आप, तो कोई भी कष्ट आता था या कोई भी ऐसी बात होती थी, तो हम लोग का जैसे होती है ना, जान जुड़ी होती है, उस तरह से हिसाब किताब था और है। आज भी आपकी एक एक बात पे भरोसा है, ऐसा नहीं है कि आपकी कोई बात है, क्योंकि आपकी बातें जो है दिल से निकली होती हैं, ना कि ऊपरी आप कोई वो करते हैं। आपकी जो बातें होती हैं एकदम जेन्युइन लगती हैं, और अंदर आत्मा से जो बातें निकलती हैं वो वाकई सत्यता उसमें प्रमाणित होती है, उसमें सत्यता का झलक होती है कि हाँ आप जो बोल रहे हैं एकदम सत्य बोल रहे हैं। जो चीजें हुई, जो चीजें आपने कष्ट काटा, जो आप बीती। लेकिन सर हम ये चीज कहेंगे, उस कंपनी में जब आए थे और उस कंपनी से जो हमने सीखा, जो चीजें हमने अचीव की, कि मतलब कुछ और नहीं तो ऊंचा सोचना, ऊंचा, मतलब बहुत कुछ अच्छी चीजें मैंने सीखी थी। और आज भी हम उस कंपनी बहुत 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 ज्यादा मिस करते हैं, क्योंकि पहली मेरे लिए वो प्राइवेट कंपनी थी, पहली संस्था थी जिसमें हमने 25 सालों में विश्वास किया था और उसमें हम आए थे। नहीं तो LIC के अलावा मैंने कोई फर्म, कोई उस पे हमने कभी भरोसा किया ही नहीं। और दिल से, जिस पे हम विश्वास करते हैं तो पूरे दिल से करते हैं, नहीं तो उसके बाद ना हमें कोई कितने ऑफर आए कि अरे आपने काम बहुत अच्छा किया था, यहाँ आ जाइए, वहाँ ना, बिल्कुल नहीं। साइंस सिटी जैसी ना कोई हो सकती है और ना दूसरी है, ये चीज था सर। चलिए मंजू, यही वजह है कि जो आप लोगों के इन सारे प्यार मोहब्बत की वजह से ही हमने ये सोचा कि आप देखो, मैं वकील साहब पास आपकी पूरी डिटेल भेज चुका हूं पहले से ऑलरेडी, मैं नंबर दे दूंगा, आपसे बात कर लेंगे, जो सच्चाई वो लिख कर, देखो पिताजी का मैटर आपका है और इस FIR को गिराने के पीछे आपको इसलिए भी जरूरी सारी बातें लिखना ताकि इसका कोई इल्जाम सर पे ना आए। ऐसी कम से कम 50 FIR हैं, अगर जहां, हाँ एक चीज और, अगर बाय द वे 2-4-10 FIR गिरी और ये जांच बैठ गई कि FIR इस तरह जो की गई उसके पीछे मकसद क्या है, तो उसमें आप भी इसलिए ये काम 2-4 दिन के अंदर करना बहुत आवश्यक है। कल मेरी जब बात मेरे लॉयर से हुई तो मैंने पर्सनली जो है मैसेज डाला कि हाँ बात करके अपने मामले खत्म किया जाए। तो अगर ऐसा है तो मैं अपने वकील से बोल देता हूँ, आपका नंबर उसको दे दूंगा, फोन आएगा आपके पास में, आप उस दिन लेके चले जाइएगा और जाकर इसको खत्म करा के रफा दफा करा के, ठीक है, इस FIR को। सर उनका भी नंबर आप हमें मैसेज कर सकते हैं क्या? किसका?
जो वकील साहब के पास हाँ हमें जाना है। हाँ मैं भेज रहा हूँ, मैं नंबर पे, वही मैंने कहा मैं उनका नंबर आप भेजूंगा, ताकि हमें लोकेशन और वो सब चीजें पता चल जाए, फिर हम यहाँ से पिताजी को लेके जाए ना, क्योंकि वहां फिर हम इधर उधर भटकेंगे। इसीलिए हम सर आपको बार बार मैसेज आप कर रहे थे ताकि कल क्लोजिंग करा ले अपनी, कल आप क्लोजिंग कल करा ले, अगर क्लोजिंग हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज कल ही जाए निकल जाए आप। आलमबाग पुराना ओल्ड हाई कोर्ट गेट नंबर 8 संतोष त्रिपाठी, ये मशहूर है वहां पर। आप मैं फिलहाल भेज देता हूँ आपको, ठीक है? तो गेट नंबर 8, हाँ मैं भेजता हूँ मैसेज में, मतलब याद रखिए गेट नंबर 8 संतोष त्रिपाठी, हनुमान मंदिर, मतलब वो चैम्बर हनुमान मंदिर साथ में लगा हुआ है। तो हम लोगों ने मतलब वहां पे अभी पूरी तरह से कैंप लगा रखा है। आप वहां पहुंचे, मैं बाकी कराता हूँ, ठीक है? चलिए फिर आप मंजू की तैयारी कर ली, कल या परसों में जाके इसको खत्म करा ले, 5 से पहले खत्म करा ले, क्योंकि हम लोग जो है अब बहुत एग्रेसिवली इसके ऊपर लगने जा रहे हैं। कल एक की डेट है और उस डेट मुझे पक्का मालूम है काउंटर मांग लिया जाएगा, डेट आगे बढ़ जाएगी, उससे पहले आपका खत्म करा लेते हैं हम लोग, ठीक है? चलिए चलिए खुश है। इसमें सर एक बस क्वेश्चन सर, जैसे जो वो पेपर वो तैयार करके रखेंगे हम लोग को, जाके बस उस पे पढ़ के साइन करना है पेपर? हाँ पढ़ के साइन करना है आपको पूरा, और कुछ नहीं? नहीं और कुछ नहीं करना है, कोई वो नहीं, खाली जाइए पेपर साइन। उसके बाद फिर हम लोग चले आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप वहाँ एक्चुअली वहां जाएंगे, फोटो खींचेगी हाईकोर्ट में, क्योंकि हाईकोर्ट के ना फोटो खींचेगी पिताजी की आपकी, और पेपर पे समझौते पे साइन होगा उसके ऊपर जो बाकायदा, और फाइल किया जाएगा उसका जो मतलब जो भी है वो वकील साहब उसी दिन आपको करा के, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है? अच्छा सर, मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लेके जाऊंगी ना? हाँ हाँ डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा पूरा, बिल्कुल बिल्कुल सब लेके जाइएगा वहाँ पर, जो मतलब मेरी सारी डिटेल है, जितनी सारी चीजें जी 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 सब लेके जाइएगा, जो मैंने इन्वेस्ट किया है, जैसे जो हमको रिसिप्ट वगैरह मिली है, चेक वगैरह मिले, वो सारे लेके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सब लेके जाइएगा। ओरिजिनल की सर आप कॉपी दीजिएगा सर्टिफाई करा करके, पिताजी साइन करा दीजिएगा, कॉपी दीजिएगा, ठीक है? ओरिजिनल प्रयास रखिएगा आप, ठीक है? मैं जो ईडी में सर पेपर जमा की थी, उसमें जो जैसा था वैसे ही मैंने जमा किया, मैं उसका आपको डिटेल भेज वो सब दे दिए ताकि वहां से विड्रॉ कराया सके ना, नहीं पता चला यहाँ से हम खत्म कर दे के वहां दिक्कत आ जाए, तो इसलिए आप सब जो है चीजें वैसे करिएगा जैसा उसके अंदर प्रोसेस बताएंगे वकील साहब, सारी बात सच बता दीजिएगा, फिर आपको जैसा बोलेंगे वैसा आप करिएगा, ठीक है सर? चलिए खुश रहिए, ऑल द बेस्ट। ओके थैंक यू सर।